फुटबॉल इज फाइनली बैक। बोर्डम और खालीपन के कुछ महीनों बाद फाइनली हमारा स्पोर्ट वापस किक ऑफ होने वाला है। एंड इस बार देयर आर टीम्स व्हिच आर स्टैकिंग क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी। एवरी लीग हैज समथिंग रियली इंटेंस टू ऑफर। आई रियली कैन नॉट कंटेन द हाइप व्हिच दिस टाइम इज मैसिव। और इज इट? अगर तुम भी सोच रहे हो कि सब ऑन पेपर इस सीजन बहुत ही अच्छा है बट इस बार समथिंग फील्स रियली ऑफ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। यू नो हाउ न्यू फुटबॉल फैंस रिमेन सो हाइप्ड बट द रियल फुटबॉल फैंस, द ओजी बॉलर्स, पता नहीं व्हाई गेट दिस फीलिंग कि कुछ तो ऑफ है आजकल के फुटबॉल के बारे में, बट वो पॉइंट आउट नहीं कर पाते हैं कि क्या। आई थिंक आई हैव फाइनली कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ रीजंस की दिक्कत क्या है। एंड आई थिंक इस डिस्कशन के एंड तक तुम्हें सेंस बनने लगेगा इस बात का जिसे आजकल सरप्राइजिंगली इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है। 2025-26 का सीजन जहां चैंपियंस लीग डिफेंडिंग चैंपियंस पीएसजी है, यूरोपा लीग डिफेंडिंग चैंपियंस स्पर्स हैं, जहां डेम्बेले वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स में से है, रियल मैड्रिड हैव अ सुपर टीम बट आर समहाउ स्टिल स्ट्रगलिंग, बार्सा हैव बिकम अ फोर्स टू बी reckoned with but have still structural problems, Chelsea continue to build player after player, Man United have a much needed upgrade in their attack, Liverpool and Barca start off the season in their typical style and we can only see and hope कि what is to come. On paper ये ड्रीम सीजन है, बट फिर एक बात लगती है कि अगर इस स्टैचर का सीजन लेट 2000s या अर्ली 2010s में आया होता, जहां रूनी और यूनाइटेड, मेसी और बार्सा, क्रिस्टियानो और मैड्रिड का आइकॉनिक एरा था, कैन यू इवन ड्रीम कि इस सीजन की हाइप उस टाइम कैसी होती? आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि हाइप का कॉन्सेप्ट फुटबॉल में थोड़ा डाइल्यूट हो गया। एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर एंड पिन पॉइंट कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सबसे पहला रीजन ही मेरे मन में ये आया कि वेदर वी एडमिट इट और नॉट, फुटबॉल हैज चेंज्ड। देयर इज नो डाउट कि ह्यूमन माइंड को चेंज बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती है एंड द आइकन्स व्हिच वी ग्रू अप बीइंग मेस्मराइज्ड बाय हैव finally grown old. And we know we will not see them with our favorite teams ever anymore. And इन लोगों ने don't forget कि हमारी पूरी फुटबॉल की सेल्फ आइडेंटिटी का कोर डिजाइन किया है। वो अपने प्लेइंग ईयर्स से ज्यादा अब अपने रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं। एंड आई थिंक हमें मन ही मन ये बात कहीं लग रही है। Add to this the shift of football from being a sport oriented game to now being more of a business oriented game. क्लब्स अब विनिंग पे पहले से बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं बिकॉज विनिंग अर्न्स प्रॉफिट्स। एंड उसकी वजह से अब कॉम्पिटिशन स्पोर्टिंग स्ट्रेटजीज के अलावा बिजनेस स्ट्रेटजीज का भी हो गया है। एंड यू नो इसी वजह से फुटबॉल के स्पोर्ट में सुपरस्टार लेवल टैलेंट के प्लेयर्स का नंबर बढ़ने के बावजूद उनको एक राइट सिस्टम में फिट करवाना एक एडिशनल टास्क बन गया है। एंड अब मैं वीडियो के उस पॉइंट पे आता हूं जिससे हमारे सेंस ऑफ अनईजीनेस को पूरा जस्टिफाई किया जा सकता है। बट उससे पहले आई थिंक मुझे अब एक फाइनली चैनल रिलेटेड कम्युनिकेशन कर देना चाहिए बिकॉज आई हैव नेवर डन दैट सो फार एंड सिंस आई एम गेटिंग क्लोजर टू 100 subs now, I think it's long overdue. Firstly, guys, the comments I have received on my videos are beyond anything I ever imagined. And I really, really respect what everyone says in them. But guys, I really don't think I deserve those comments abhi because I'm very new in a field of very talented creators and I'm still learning and I'm nowhere near their level, seriously. Secondly, अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने अभी एक बहुत ही बड़ा करियर शिफ्ट लिया है जिसकी वजह से कुछ वीक्स अभी मेरे को वर्क प्रेशर रहेगा एंड मेरे पास वीडियोस एडिट करने का टाइम नहीं रहेगा। आई रियली लिटरली ओनली हैव टाइम टू रिकॉर्ड अ वॉइस ओवर एंड उसके ऊपर एक फीफा वीडियो अटैच करके वीडियो अपलोड कर दूं विद अ प्रॉपर थंबनेल एंड ऑल। बट आई सीरियसली प्रॉमिस कि आई विल बी बैक एज सून एज पॉसिबल विद एंगेजिंगली एडिटेड वीडियोस जब भी वर्क अलाउ करता है। बट व्हाट विल नॉट चेंज इज कि मेरा हर वेडनेसडे 5 PM पे जो अपलोड टाइम है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा, जो कि हुक और क्रुक से मैं पूरा करने वाला हूं। नाउ इनफ चैटर, वीडियो पे वापस आते हैं। सी, सुपर टीम्स यूज्ड टू एक्साइट अस बट दे डोंट एट दैट लेवल एनीमोर। और ये हुआ है क्योंकि आज के गेम में जिस लेवल का परफेक्शन चाहिए उसकी वजह से टीम्स को टैलेंट के डिस्प्ले से ज्यादा टैक्टिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एंड उस वजह से मोस्ट ऑफ द एक्साइटिंग प्लेयर्स नाउ जस्ट डोंट हैव दैट लेवल ऑफ कैरेक्टर एनीमोर। इट जस्ट डजंट फील राइट। वो लोग एक टैक्टिकली एस्ट्यूट सिस्टम के लिए ड्रीम साइनिंग्स होंगे बट आई थिंक वी डीपली नो कि ऑल्दो एक्साइटिंग, उन प्लेयर्स की एफिशिएंसी इज रियली सब्जेक्ट टू वो सिस्टम में कैसे फिट करते हैं उसके लिए। और अब टैक्टिकल गलतियां प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी से कवर भी नहीं हो पाती हैं और उसकी वजह से एक सिस्टम का फेल होना उसके सक्सीड होने से बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। बेस्ट टीम्स को क्वालिटी वाइज और टैक्टिकली दोनों सुपीरियर लेवल पे रखना पड़ता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्टिक्स, इनफैक्ट आई लव द आइडिया ऑफ टैक्टिक्स, पर यूनिवर्स का ये रूल है कि अ चेंज फॉर द बेटर विल always carry its downside. And mano ya na mano, while tactical upside is good for mental stimulation, football is losing that emotional stimulation which we had back then. And with that, I think I'll end the video now. तुम्हें क्या लगता है? Please do tell me in the comments. And मिलते हैं अगली बार ऑफ द बॉल पे।